वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में दान देने वालों को मिलेगी आयकर छूट। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के द्वारा बनाई जा रही वरिष्ठ कल्याण निधि में कॉर्पोरेट सेक्टर से सीएसआर फंड के तहत व अन्य समाजसेवी संस्थाओं ने दान लिया जाएगा। इस दान पर दानदाताओं को आयकर छूट का लाभ भी मिलेगा। फिलहाल प्रदेश सरकार 5 करोड़ रुपए की राशि से ये निधि बना रही है। यूपी के इस रेलवे स्टेशन की बदल जाएगी सूरत, मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। रेलवे अब एयरपोर्ट की तर्ज पर अपने स्टेशन को विकसित करेगा। इस क्रम में गोरखपुर, छपरा, गोंडा, गोमती नगर और काठगोदाम रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अब यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर ही रेस्टोरेंट, मेडिकल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि की सुविधा मिलेगी। यूपी लेखपाल एग्जाम का रिजल्ट जल्द होगा जारी। यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसके बाद परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर नतीजे देख सकेंगे। सीएम योगी ट्रैफिक उल्लंघन की सूचना देने के लिए जारी किए नंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में हुए सड़क हादसों को बेहद गंभीरता से लिया। ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए गृह और परिवहन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यात्रा के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली व ट्रक का उपयोग ना हो। लोगों से यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। अगर कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करे तो इन नंबरों पर सूचना दें। ये नंबर हैं 0522239048 और 9454402555। लखनऊ, आगरा, कानपुर समेत कई जिलों का दायरा बढ़ेगा। यूपी सरकार शहरों को सुव्यवस्थित बसाने और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए विकास प्राधिकरणों का दायरा बढ़ाने जा रही है। पहले चरण में लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, अलीगढ़ जैसे शहरों की सीमा बढ़ाई जाएगी। दूसरे चरण में धार्मिक और पर्यटन वाले शहरों का दायरा बढ़ेगा। वाराणसी कैंट स्टेशन पर 14 नवंबर तक मेगा ब्लॉक, 5 जोड़ी ट्रेन कैंसिल। वाराणसी में कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की चौड़ीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके लिए स्टेशन पर 45 दिन का मेगा ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया, जो 14 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 से ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2, 5, 6, 7, 8 और 9 से ट्रेन गुजरी। पहले दिन प्लेटफॉर्म 3 व 4 के बीच की पटरियां उखाड़ी गईं। जेसीबी और दर्जनों मजदूरों को लगाकर ट्रेन फिलिंग पाइप, हाइड्रेंट और उनके फाउंडेशन हटाए गए। स्टेशन निदेशक गौरव दीक्षित ने बताया कि प्लेटफॉर्म 3 की चौड़ाई बढ़ाकर 10.75 मीटर, जबकि 4 की चौड़ाई घटाकर 17.06 मीटर की जाएगी। शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों पर एचसी का आदेश, कहा नीति न होने के आधार पर नहीं रोक सकते प्रक्रिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि स्थानांतरण नीति के अभाव में शिक्षकों का अंतरजनपदीय स्थानांतरण नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972 के रूल आज का क्रियान्वयन किसी नीति के अभाव में नहीं रोका जा सकता। यानी सरकार स्थानांतरण को लेकर कोई नीति नहीं लाती है तो ये नहीं कहती कि अंतरजनपदीय स्थानांतरण के संबंध में बनाए गए रूल आज को लागू नहीं किया जा सकता। फिलहाल जीपीएस सर्वे से टैक्स नहीं लेगा नगर निगम। गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है। जीआईएस सर्वेक्षण के तहत नगर निगम के सभी भवनों पर नए सिरे से टैक्स लगाने की पूरी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। फिलहाल नगर निगम क्षेत्र के लोग पुरानी दर पर ही टैक्स जमा कर सकते हैं। 3 दिन गोरखपुर की इन सड़कों पर जाने से बचें, कहीं एंट्री बंद तो कहीं रहेगा रूट डाइवर्ट। गोरखपुर में दुर्गा पूजा को लेकर ट्रैफिक में बड़ा बदलाव किया गया। दशहरा मेले से लेकर गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के विजय जुलूस और दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन तक 3 दिनों के लिए पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। इसे लेकर आज 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक पूरे शहर का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया, ताकि दुर्गा पूजा में बढ़ती भीड़ और जुलूस की वजह से किसी तरह की जाम की समस्या न खड़ी हो। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 3 से 4 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा मेला, 4 अक्टूबर को गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजय जुलूस और 5 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर शहर भर में रूट डायवर्जन रहेंगे।
राज्यपाल ने कही, महिलाओं के स्वावलंबी बनने से समाज और सशक्त बनता है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि महात्मा गांधी के शांति के संदेश को आत्मसात कर विश्व में शांति कायम रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि शांति से बड़ा कोई रास्ता नहीं, शांति के रास्ते ही तमाम जटिल मसले हल होते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शाहजहांपुर के रोजा क्षेत्र के बंतारा स्थित विनोबा सेवा आश्रम में गांधी जयंती पर आयोजित हुए कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। उन्होंने विनोबा सेवा आश्रम में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की 534 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 31 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कांस्टेबल के पद पर 335 पुरुष और 199 महिला समेत कुल 534 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती की जानी है। इस भर्ती में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने करीब 5000 आवेदन आने का अनुमान लगाया। फ्लाइट टिकट बुक में पाएं 50 लाख रुपए के फ्री इंश्योरेंस के साथ कई लाभ। त्योहारों में लोग बड़ी संख्या में आवागमन करते हैं। घर समेत किसी भी स्थान पर यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो IRCTC एयर से फ्लाइट बुक करके अपना फायदा कर सकते हैं। एक खास ऑफर के साथ अपनी यात्रा और भी शानदार बना सकते हैं। IRCTC ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि IRCTC फ्लाइट्स टिकट बुकिंग पर 50 लाख रुपीस का फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। यूपी के 17,833 डाकघरों में शुरू हुई ये सुविधा। यूपी के खाता धारकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। डाकघरों में अब DBT योजनाओं के जरिए पैसा आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। इससे भारी तादाद में आम लोगों को, खास तौर पर ग्रामीणों को फायदा होगा। राज्य में कुल 17,883 डाकघरों में से 15,991 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इस नई व्यवस्था को अच्छे से लागू कराने के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी अपर मुख्य सचिवों, मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। बैंकों की तरह डाकघरों के बचत खातों में NEFT सेवा शुरू हो गई है। एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए जमीन दिलाने के निर्देश। 20 जिलों में खरीदी जाएगी जमीन। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने लखनऊ समेत 20 जिलों के DM से कहा कि एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए जमीन दिलाने का काम तय समय में करा दें। मुख्य सचिव ने शनिवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में संचालित परियोजनाओं की समीक्षा निर्देश दिए। ये जिले मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, शाहजहांपुर, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, लखनऊ, उन्नाव, गोरखपुर, महाराजगंज, सहारनपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, रायबरेली, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर हैं। CAA विरोधी आंदोलन में सक्रिय रहने वालों की खैर नहीं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के बाद अलग अलग माध्यमों से उससे जुड़े लोगों की निगरानी बढ़ा दी गई। इसमें उन लोगों की भी कुंडली खंगाली जा रही है जो PFI की अगुवाई में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। ये कवायद इस संभावना को देखते हुए शुरू की गई कि प्रतिबंध के बाद किसी नाम से कोई संगठन न खड़ा हो पाए। माना जाता है कि सिमी पर प्रतिबंध के बाद ही PFI वजूद में आया था। अखिलेश यादव ने कानपुर हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजे की मांग। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानपुर के ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 26 लोगों की मौत और 20 से अधिक के घायल हो जाने पर गहरा दुख जताया। उन्होंने सरकार से मृतकों के परिवारजनों को 50-50 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। 47,000 के खातों से इस बार नहीं आएगी पेंशन। बुढ़ापा और बेसहारा को आर्थिक मदद के रूप में पेंशन मुहैया कराई जा रही है ताकि दैनिक जरूरतों के लिए उन्हें हाथ न फैलाना पड़े। सरकारी ओर से पात्र को हर माह आर्थिक मदद मिल रही है। इन पात्रों के हिस्से की रकम हड़पने के लिए कई अपात्रों ने भी सेंधमारी की। जांच में सामने आए कारनामों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने खातों से आधार लिंक कराना अनिवार्य किया। जिले में 47,429 पेंशनर्स ने अभी तक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया। ऐसे में इनकी मदद रुक जाएगी। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़े चेहरों पर भरोसा। भाजपा पूरे जोर शोर से निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई। प्रदेश के 17 नगर निगमों के साथ ही पार्टी ने सभी नगर पालिकाओं के लिए भी प्रभारी नियुक्त कर दिए। जिला मुख्यालय वाली नगर पालिकाओं में प्रदेश सरकार के मंत्रियों, विधायकों और MLC प्रभारी बनाए गए। प्रदेश पदाधिकारियों को भी पालिकाओं में प्रभारी नियुक्त किया गया है। हिंदुओं के साथ मुस्लिम कैदी भी रख रहे हैं नवरात्रि का व्रत। यूपी के मुजफ्फरनगर जिला जेल में धार्मिक सौहार्द की मिसाल सामने आई। जेल में बंद 200 से ज्यादा मुस्लिम कैदियों ने अन्य हिंदू कैदियों के साथ 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रि के उपवास रखे।
जेल के एक अधिकारी ने कहा, मुस्लिम कैदियों का ये कार्य उन हिंदू कैदियों के प्रति उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है जो रमजान के पवित्र महीने के दौरान सुबह से शाम तक रोजा रखने में उनके साथ शामिल हुए थे। जिला जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुजफ्फरनगर जिला जेल के 3000 कैदियों में से करीब 1100 हिंदू और 218 मुसलमान नवरात्रि उपवास कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की सेहत फिर बिगड़ी, आईसीयू में किए गए शिफ्ट, अखिलेश मेदांता पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की एक बार फिर से सेहत बिगड़ गई। मुलायम सिंह यादव कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती चल रहे हैं। रविवार को अचानक सेहत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर नरेश त्रेहन और डॉक्टर सुशीला कटारिया लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। 82 वर्षीय मुलायम सिंह यादव का पिछले कई सालों से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा। उन्हें यूरिन इन्फेक्शन की दिक्कत है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया। शिखर धवन टीम की कमान संभालेंगे, वहीं श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है। रजत पाटीदार और मुकेश कुमार टीम में नया चेहरा होंगे। रजत पाटीदार ने हाल ही में दुलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था। यूपीपीटी एडमिट कार्ड व निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के लिए प्रवेश पत्र परीक्षा के आयोजन से 15 दिन पहले यानी 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी कर दिए। इसके साथ ही आयोग ने परीक्षा के लिए आवेदन किए 37.63 लाख उम्मीदवारों की बड़ी संख्या को देखते हुए यूपीएसएसएससी पीटी एडमिट कार्ड 2022 डाउनलोड करने के लिए 5 लिंक आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर एक्टिव किए हैं। उम्मीदवार लिंक में से किसी एक भी क्लिक करके और नए पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्म तिथि आदि के विवरण भरकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब यूक्रेन के किस इलाके पर है रूस की निगाह। रूस ने यूक्रेन के 4 प्रांतों को अपनी सीमा में मिलाने के बाद जो ऐलान किया वो इस युद्ध के जल्द खत्म न होने का सीधा संकेत दे रहा है। दरअसल रूस का कहना है कि वो यूक्रेन के बड़े इलाके को अपने में मिलाएगा। रूस ने साफ कर दिया है कि उसकी निगाह अब डोनबस पर लगी है। इस बयान के साथ रूस ने इस बात के भी साफ संकेत दे दिए कि ये जंग जल्द नहीं रुकने वाली। हालांकि रूस के इस कदम का लगभग पूरी दुनिया विरोध कर रही है। अमेरिका, पश्चिमी देश और संयुक्त राष्ट्र ने भी रूस द्वारा यूक्रेन के 4 प्रांतों को अपनी सीमा में शामिल करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इस हफ्ते विदा हो जाएगा मॉनसून। पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार अगले 1 सप्ताह में राज्य के कुछ हिस्सों में कहीं सामान्य तो कहीं छिटपुट बारिश देकर मानसून विदा हो जाएगा। 5 अक्टूबर को पूर्वांचल में सामान्य और पश्चिमी जिलों में छिटपुट बारिश के आसार जताए गए। जून से 30 सितंबर तक मौसम विभाग के द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 62% बारिश हुई। वाराणसी कोच को उड़ाने की धमकी देने वाला मोनू सोनकर गिरफ्तार। मुख्यमंत्री के वाराणसी में भ्रमण के दौरान उनकी सभा और कचहरी में धमाका करने की धमकी देने वाले फुलवरिया के पहलू का पुरा निवासी मोनू सोनकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो फुलवरिया बाजार में मोमोज बेचता है। पड़ोसी को फंसाने के लिए उसका मोबाइल चोरी करके इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के दबाव में पड़ोसी की ही छत पर मोबाइल फेंक दिया, जिसके कारण वो पकड़ा गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।